दोस्तों, आज मैं आपको बहुत छोटी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक वेश्या और एक परमात्मा की। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा कोठा था। उस कोठे में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उस गांव का हर इंसान वेश्या को बस देखने के पैसे देते थे। वो कोठी उस वेश्या की खूबसूरती पर ही चलता था, क्योंकि आज तक उस वेश्या के जैसी कोई खूबसूरत वेश्या कोठे में आई ही नहीं। और उस गांव में एक परमात्मा रहते थे। परमात्मा बहुत ही सुंदर और जवान थे। उस परमात्मा ने वेश्या का नाम सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था और ना ही देखने का शौक था। वेश्या परमात्मा को कई बार देख चुकी थी। दिल ही दिल में पसंद भी करने लगी थी। वो कई बार अपना चिट्ठी परमात्मा को भेज चुकी थी। इसका कोई भी जवाब ना पाकर वेश्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती। एक दिन वेश्या अपने कोठे के ऊपर खड़ी पान खा रही थी। तभी वहाँ से परमात्मा जी गुजर रहे थे। वेश्या परमात्मा को देखकर उसके ऊपर पान की पिक थूकी तो वो पिक परमात्मा के ऊपर जाकर गिर गई। परमात्मा जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वेश्या को यह देखकर खुद का बहुत ही अपमान लगा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वह नीचे उतरी। उसके दोस्त ने देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में नज़र क्यों आ रही हो? सारी बातें उसने अपने यार को बताया। उसके दोस्त डंडा उठाया और परमात्मा जी के पास जा पहुँचे। परमात्मा जी अपने आश्रम में बैठे थे। वेश्या के यार ने परमात्मा के सर पर डंडे मारने शुरू किए। सर से खून निकलने लगा। फिर भी परमात्मा जी कुछ नहीं बोले और अपने आश्रम में बैठे रहे। यह देखकर वेश्या के दोस्त अचंभित रह गए और वापस अपने कोठे में आ गए। वेश्या ने जब पूछा तो सारी बातें उसके दोस्त ने बताया। वेश्या का दोस्त जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो उसके ऊपर की सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो वह नीचे आ गिरा और उसकी पैर टूट गई। अपने यार की सारी बातें सुनने के बाद वेश्या समझ गई। पहले अपने दोस्त को अस्पताल लेकर गई, फिर वहाँ से निकलकर परमात्मा जी के पास जा पहुँची और महात्मा जी के पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा जी, मैंने ही उसको भेजा था आपको मारने के लिए। महात्मा जी वेश्या की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर बोले, बहन, इस झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए? ये तो यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती देखी नहीं गई और मेरा यार जो वो सतगुरु है उससे मेरी तकलीफ़ उससे नहीं देखी गई। तुम्हारा यार तुम्हारे पास कभी कभी आता है, लेकिन मेरा यार वो सतगुरु जो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, इसलिए तुम भी उसी की शरण लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। अब वेश्या को महात्मा जी की सारी बातें समझ आ गई। उस दिन से वेश्या ने कोठा छोड़ दिया और अलग ही ज़िंदगी जीने लगी। महात्मा जी के शरण में कभी कभी महात्मा जी से मिलने आती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।